इमेजिन करो एक ऐसा बच्चा क्लास 9 के फाइनल एग्जाम में जिसको पास होना मुश्किल हो जाए एसएसटी में, क्लास 10 के हाफ ईयरली में उसका पास होना मुश्किल हो जाए, क्लास 10 के प्री बोर्ड्स में उसके आधे नंबर ना आ पा रहे हो, और इसके बाद अचानक से क्लास 10 बोर्ड्स में उसके 96 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं एसएसटी में। वो कोई और नहीं बल्कि आपका भाई है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसा जो मुझे पता चला था भाई, लिटरली बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा जो मुझे पता चला था अपने आखिरी के 15 से 20 दिनों में, जिसकी वजह से मैंने अचानक से इतनी अच्छी तैयारी कर ली एसएसटी की। बिल्कुल भी इधर उधर की बातें नहीं करूंगा भाई, सीधे पॉइंट से पॉइंट बातें करूंगा, सिर्फ आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, और डेफिनेटली इस वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। बिलीव मी, सिर्फ इस वीडियो को देखने से आपका एसएसटी पूरा रिजल्ट चेंज हो सकता है। अगर आपको एसएसटी में क्लास 10 बोर्ड्स में 100 मार्क्स स्कोर करने, बिलीव मी 100 मार्क्स, आपके आज तक 50 मार्क्स नहीं आए, नहीं आने दो भाई। 100 मार्क्स आप स्कोर करेंगे, मैं इस बात की लिखित गारंटी दे सकता हूँ। आप इस वीडियो को देखिए भाई। ठीक है, तो अगर आपको 100 मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको रिसोर्सेज कौन कौन से इस्तेमाल करने होंगे। 100 मार्क्स स्कोर करने के लिए सबसे पहले आपको कंटेंट पे मास्टरी करनी होगी। ध्यान रखिएगा, एसएसटी पे कंटेंट पे बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है, कंटेंट पे। ठीक है, और दूसरी दो इंपॉर्टेंट चीजें भाई, पहला कंटेंट, दूसरा हो गया क्या, एक्सप्लेनेशन ऑन पेपर। ठीक है, आप किस तरह से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं पेपर पे, ये भाई, ये चीज और कंटेंट, ये दो चीजें बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इन दो चीजों पे आपने काम कर लिया, लिखित कह रहा हूँ भाई, 100 मार्क्स फोड़ेंगे, 99 भी नहीं 100। अगर भरोसा नहीं, मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ पूरी फुल। सबसे पहले इतनी चीज हो गई, कंटेंट प्लस एक्सप्लेनेशन ऑन पेपर, इतनी चीज। ठीक है, तो कंटेंट कहाँ से मिलेगा भाई, एनसीईआरटी, सिंपल चीज, कंटेंट एनसीईआरटी से एसटी में, ध्यान रखना, कोई बाहरी कंटेंट नहीं। और दूसरी चीज आ गई एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन की प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करेंगे भाई, डेफिनेटली आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा काम। भाई एनसीईआरटी हो गई और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, दो चीजें। अगली चीज आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। देखो एसएसटी भाई 5 से 6 स्टेप है। ठीक है, 5 से 6 स्टेप है, पूरे स्टेप ध्यान सुनिएगा। सबसे पहली चीज, जब भी आप किसी भी चैप्टर को पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, बहुत जल्दी कवर हो जाए, टेंशन लीजिए, आपके पास 2 महीने 3 महीने भाई, सारी चीजें कवर हो जाएंगी, बस सुनते रहिएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज भाई, किसी भी चैप्टर को आप पढ़ने जाते हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अगर आपने उस चैप्टर को क्लास में पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अगर क्लास में नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब खोलिए और 20 से 30 मिनट का एक पूरा लेक्चर देखिए, 20 से 30 मिनट का, इससे बड़ा नहीं। ठीक है, जिससे आपको ओवरव्यू मिल जाए उस चैप्टर का। ठीक है, कोई भी चैप्टर हो, हिस्ट्री हो, कोई भी हो, ठीक है, उससे नहीं मतलब है। इतना कर लिया भाई, इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे आना है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, आप एनसीईआरटी खोलिए, एनसीईआरटी को शुरू से लेकर एंड तक पढ़िए, शुरू से लेकर एंड तक। मैटर नहीं करता वो चैप्टर किस सब्जेक्ट का है, मतलब सिविक्स पॉलिटिक्स किसी का भी हो। ठीक है, शुरू से लेकर एंड तक पढ़िए, कुछ भी आपको समझ में आए, कुछ भी ना आए, जितना समझ में आ रहा हो उतना देखिए, शुरू से एंड तक पढ़िए। इतना कर लिया भाई, बात करते हैं अगले स्टेप की। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, अगले स्टेप में भी शुरू से अंत तक पढ़िए, बट इसमें कुछ नया करना है आपको। इसमें क्या नया करना है, आप पैराग्राफ देखो, एनसीईआरटी में पैराग्राफ्स होते हैं, पैराग्राफ्स में देखिए। देखो भाई, जियोग्राफी में डाटा दिया होता है, ठीक है, हिस्ट्री में डेट वगैरह दी गई होती है, करेक्टर वगैरह दिए गए होते हैं, इस तरीके की चीजें। पैराग्राफ को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, उसमें ढूंढिए कौन कौन से एमसीक्यू इधर से आ सकते हैं, क्या यहाँ पर एमसीक्यू बन सकता है, उसको ढूंढिए। ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मंदर, मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोग, जैसे फॉर एग्जांपल किसी युद्ध में इतने लोग मारे गए, तो भाई वो नोटिस करो भाई, इतने लोग मारे गए। ठीक है, ये युद्ध कहाँ पर हुआ था, इधर पे हुआ था भाई, ब्रिटेन में हुआ था, समझ पा रहे हो। इस प्रकार से कोई भी ऐसा फेमस करेक्टर, ये चीज किसने की थी, इस करेक्टर ने की थी। ठीक है, कोई डेट, ये कब हुई थी, इस टाइम पे हुई थी, ये कहाँ हुई थी, यहाँ पे हुई थी। जियोग्राफी में भाई, ये फलाना पहाड़ कहाँ पे है, इधर पे है। ये रिवर कहाँ से कहाँ तक जाती है, इधर पे, ये क्या डाटा है, ये एमसीक्यूज में भाई, ध्यान रखना। तो इस प्रकार की चीजें आपको एज एमसीक्यू वहां पर मार्क कर देनी है। ठीक है, इतना कर देना भाई, सिंपल चीजें। और जब आप ध्यान से पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा पैराग्राफ का कुछ एसेंस निकल रहा है, ये पूरे पैराग्राफ का क्या एक से, मतलब अगर कुछ शब्दों में बोलूं तो क्या मतलब निकल रहा है, ये पूरा पैराग्राफ किस चीज के बारे में है। ठीक है भाई, उस चीज को बगल में लिख दीजिए पैराग्राफ के, और सिंपल सी बात है, पैराग्राफ में एमसीक्यूज वगैरह मार्क कर दीजिए, इतनी सिंपल सी बात है। इस तरह से आप करते जाइए। पहले स्टेप में आपको लगेंगे 20 से 30 मिनट भाई, अगर ओवरव्यू है तो भाई उसमें टाइम बच जाएगा आपका। ठीक है, पहले स्टेप में आपके लगेंगे भाई, शुरू से लेकर एंड तक पढ़ोगे, चैप्टर छोटा हुआ बड़ा हुआ, एवरेज लेके चलते हैं भाई, 20 से 30 मिनट आपके लग जाएंगे। ठीक है, 30 मिनट लगेंगे। दूसरे स्टेप में लगेगा लगभग भाई 40 मिनट, 40 से 45 मिनट, इतना लगेगा भाई। ठीक है, अगले स्टेप की बात करते हैं। इसके बाद आपको करना है, इसके बाद इस तरह से पूरा चैप्टर आपने निपटा दिया, अगले स्टेप में आपको करना है फिर शुरू से उठिए और एंड तक खत्म करिए। इस बार किस तरीके से खत्म करना है, इस बार भाई क्वेश्चंस फाइंड करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। आप पैराग्राफ को पढ़िए, कोशिश करिए उससे क्वेश्चंस फाइंड करने की, लाइंस को ध्यान से पढ़ेंगे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो क्या करना है, WWH रूल, व्हाट व्हाई एंड हाउ, व्हाट व्हाई एंड हाउ। इस तरीके से जब आप किसी भी लाइन में क्वेश्चन करेंगे, व्हाट व्हाई एंड हाउ, ये घटना हुई, व्हाट व्हाई एंड हाउ, कब हुई, सॉरी, क्या हुआ घटना में, और कैसे हुई, और क्या बोलते हैं व्हाट व्हेन, हाँ तो कब हुई, समझ प्रकार, इस प्रकार से। तो बेसिकली उसको व्हाट व्हेन एंड हाउ रूल से, इससे आपको क्वेश्चन फाइंड करने, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, और उनके आंसर्स वहीं पर मार्क कर देने। एनसीईआरटी में आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, बिलीव मी।
पॉइंट्स में आपको मार्क कर देने, इधर से इधर, इधर से इधर। आप इस वीडियो को भी देख पा रहे होंगे इस प्रकार से आपको, ठीक है। इस प्रकार से शुरू से लेकर एंड तक जितने पैराग्राफ सब में कर देना है, ठीक है भाई। तो एक स्टेप ये हो गया, इसमें आपको 1 घंटे के आसपास लग जाएगा। अगले स्टेप की बात करें, अगले स्टेप में क्या होगा भाई? अगले स्टेप में सिंपल सी बात है, आपको शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है, शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है। पर अब की बार आपको क्या करना है? अब की बार सिंपल सी भाई, पूरे पैराग्राफ को नहीं पढ़ना, पैराग्राफ के एसेंस को पढ़िए, एमसीक्यूज को पढ़िए, क्वेश्चंस पढ़िए, उनके आंसर पढ़िए जो आपने मार्क किए हैं, क्वेश्चन जो आपने मार्क किए हैं, एमसीक्यू जो आपने मार्क किए हैं, एसेंस जो आपने निकाला है पूरे पैराग्राफ का, और क्वेश्चंस के आंसर जो आपने मार्क किए। सिंपल चीज है भाई, ठीक है भाई। इस तरीके शुरू से लेकर एंड तक पढ़िए भाई, 40 मिनट इसमें लग जाएंगे, ओवरऑल 3 से 4 घंटे लगेंगे। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट देखो भाई, पूरी वीडियो देखो यार, समझो पूरी बात को, मैं बोल रहा हूँ ना भाई, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है भाई। इस प्रकार से आपने पूरे चैप्टर खत्म कर दिया। अब भाई क्या करो कि जब भी अगली बार चैप्टर पढ़ने बैठो, और अगली बार चैप्टर पढ़ने जरूर बैठना भाई, एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस, अब रिवाइज करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और बहुत ज्यादा आप इंपॉर्टेंट कंटेंट एकदम निचोड़, वो आप रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा भाई। अब आपको आगे क्या करना है? सिर्फ एनसीईआरटी का मैक्सिमम रिवीजन करना है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ये प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चंस को फ्रेम किस तरीके से करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करिए। और एनसीईआरटी को रिवाइज करिए भाई। कभी भी आप एनसीईआरटी लेके बैठो, एमसीक्यूज देखिए, एसेंस देखिए भाई, सिंपल चीज है। एमसीक्यूज देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, बस पढ़ते जाइए, ये चैप्टर खत्म। अगले चैप्टर उठाओ, एमसीक्यूज देखो, लॉन्ग क्वेश्चन देखो, शॉर्ट क्वेश्चन देखो। आप चाहो तो इन शॉर्ट क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन को अलग से लिख लीजिए। तो भाई एक कॉपी उठाओ, एक पन्ना उठाओ, उसमें भाई सारे क्वेश्चन लिख दो, ठीक है। और वो पन्ना बीच में, उन चैप्टर के बीच में रख दीजिए भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए, आंसर पढ़िए, सिंपल चीज है भाई। बहुत जल्दी जल्दी से अपने सिलेबस भी कवर कर सकते हैं। एक बार आपको देना पड़ेगा एक चैप्टर में ज्यादा टाइम, इसके बाद आप मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। उम्मीद है भाई आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है, बिलीव मी, इस इफेक्टिव टेक्निक से आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो भाई किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहे तो कमेंट करिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं किसी दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।